हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोग सही सलामत रहें। ऊपर वाला आपके परिवार को, आपको जिन बुलंदियों पे आप पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आपको वो मकाम हासिल हो जीवन में। साथियों, यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो, शायरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, जिससे आप लोग निरंतर मोटिवेट होते रहें और जीवन में जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम हासिल करते रहें। साथियों, आज का वीडियो मेरा बनाने का मेन टाइटल है औलाद बनाम माँ बाप। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, औलाद बनाम माँ बाप। साथियों, इसका मतलब यह है कि एक तरफ औलाद है, दूसरी तरफ माँ बाप है। अब मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि हम और आप तरक्की तो खूब कर ले रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बन जा रहे हैं, धन दौलत सब कुछ हमारे पास आ जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जिस ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, जो खून हमारी इस रगों में दौड़ रहा है, उस खून को हम लोग भुला दे रहे हैं। साथियों, ये बड़े ही शर्म की बात है। सारे लोगों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही ज़मीन को, जिसकी हम जड़ हैं, जिसकी हम शाखाएं हैं, जिस पेड़ की हम शाखाएं हैं, उसी को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। सबसे दुखद बात तो साथियों यही है कि हम जिस पेड़ की शाखा है, जिस पेड़ की शाखा है, जिस पेड़ की पत्तियां हम हैं, उसी पेड़ को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूं उस पेड़ की जिसका नाम है माँ बाप। माँ बाप एक ऐसा पेड़ है जिससे हमारी जान है, पहचान है, समाज में सब कुछ है। साथियों, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में श्रेष्ठ धरती पर कोई नहीं है। ये कभी अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने दिल से सोच के देखिएगा साथियों, माँ बाप से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है। और मैं इस धरती पर अपने माँ बाप को फिर से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। सब उन्हीं का देन है। एक माँ बाप ही ऐसा इंसान है, ऐसे शख्स हैं जो सोचते हैं कि हमारी औलाद, हमारे बाल बच्चे हमसे ऊपर जाएं। दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है धरती पर, मैं चैलेंजिंग के साथ कहता हूँ, कि जो ये नहीं सोचता है कि ये बंदा मेरे से ऊपर जाए। धरती पर केवल माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जो दुख हम झेल रहे हैं, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, मेरे बच्चों को नहीं झेलना पड़े। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि वही औलादें, वही हम आप कामयाब होकर, बड़े होकर उसी पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस पेड़ की टहनियां हैं हम, जिस पेड़ के पत्ते हैं हम, उसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी साथियों? जिसने हमने जन्म दिया,
जिसने हमें हर धूप से बचाया, हर गर्मी से बचाया, हर अच्छे बुरे का पहचान हमको कराया, उसी को हम भूल जा रहे हैं साथियों। कहाँ गई आप लोगों की संवेदनाएं? क्यों इतने आप असंवेदनशील होते जा रहे हैं? क्यों? आखिर मैं उन नौजवान साथियों से, उन पेड़ों की शाखाओं से, पत्तियों से यही पूछता हूँ कि आखिर क्या हो गया है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें समाज में चलना सिखाया, अच्छे बुरे का पहचान करना सिखाया। आखिर क्यों हम इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं? हम कामयाब तो हो जा रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते तो जा रहे हैं, ऊंचाइयों पर तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है भाई, माँ बाप को भूल जा रहे हैं, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हर धूप से बचाया, हर कांटों से बचाया। और माँ बाप चाहे कर्ज लेकर आपको पढ़ाया, चाहे जैसे मजदूरी करके बुरे से बुरे हाल में रह के आपको कपड़ा दिलाया, भोजन दिलाया, पढ़ाई दिलाया, जहां तक उनकी क्षमता थी उन्होंने आपको कराया। और उसके बाद जब हम आप बड़े हो जा रहे हैं तो उनके साथ गलत ट्रीट कर रहे हैं। आखिर भाई क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? साथियों, ये बहुत गलत की बात है, बहुत गलत की बात है। साथियों, मैं तो कहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे अगर उस काबिल बनाए ना, तो जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, उस माँ बाप को नहीं, जिसने मुझे जन्म दिया है उसका तो छोड़िए, जिसने मुझे जन्म दिया ना उसका तो छोड़िए। साथियों, मैं और भी माँ बाप की सेवा करूं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि हे ऊपर वाले, मुझे उस काबिल बनाओ कि मैं अपने माँ बाप का तो जो करता हूं, जो कर रहा हूं, करूंगा ही, लेकिन और भी जो माँ बाप हैं जिनको औलादों के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया है, दर बदर भटक रहे हैं, उनकी मैं सेवा करूं। साथियों, सोच ये होनी चाहिए, माँ बाप होते हैं, चाहे वो मेरे हों, चाहे वो तुम्हारे हों, याद रखना। और जिसके दिल में बुजुर्ग माँ बाप के प्रति, बुजुर्ग वृद्धजनों के प्रति संवेदना ना हो, जिस नौजवान के पास वो जीवन में बहुत कुछ पाकर भी कुछ भी नहीं है उसके पास, याद रखना साथियों, याद रखना। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपके अंदर में अगर चेंजिंग नहीं आई तो समझिए धिक्कार है आपके खून पर, धिक्कार है आप पर। आप कितना भी ऊंचाई चढ़ लें, कितनी भी ऊंचाई पर बैठे हैं, अगर अपने आप माँ बाप को भूल रहे हैं, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करना भूल रहे हैं, तो इससे बड़े, मैं क्या वर्ड बोलूं, कि इससे बड़े नीच इंसान धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं है साथियों, कोई नहीं है। जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं वो मरते दम तक अपनी औलाद का भला सोचते हैं कि मेरी औलाद का भला हो। और इस धरती पर इकलौता माँ बाप के अलावा आपका भला हमेशा सोचने वाला धरती पर साथियों कोई नहीं है, ना है ना रहेगा। साथियों, एक बाप अपने अरमानों का गला घोंटकर आपके सपनों को पूरा करने में रात दिन लगा रहता है। उसकी चप्पल घिस जाती है, लेकिन टूटी चप्पलें पहनता है, लेकिन आपके लिए नई सैंडलें लाता है, नए जूते लाता है, नए कपड़े लाता है। वो बाप होता है साथियों, जी हाँ बिल्कुल, वो बाप होता है जो खुद तो पुरानी कमीज, फटी कमीज पहनता है, लेकिन अपनी औलाद को नई कमीज दिलाता है। ये होता है बाप। और हम आप क्या कर रहे हैं? जब बड़े हो जा रहे हैं, हमारी शादियां हो जा रही हैं,
तो क्या कर रहे हैं, माँ बाप को दरकिनार कर दे रहे हैं। एक बूढ़ा बाप कहता है, बेटा जरा दवा के लिए पैसे चाहिए थे। तो बच्चे का जवाब होता है, कहाँ से पैसा दे दूं, पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से दे दूं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं उनको देखूं कि तुमको देखूं। ये जवाब होता है इस औलाद का। जी हाँ दोस्तों, उसी औलाद का जवाब होता है, उसी औलाद का जवाब होता है साथियों, जिस औलाद को पालने के लिए बाप ने क्या से क्या नहीं किया। उसी औलाद का जवाब होता है कि कहां से दे दूं, मैं अपने बीवी बच्चों को देखूं कि आपको देखूं। अब साथियों आप ये बताइए कि अगर उसी बाप ने आपको पाल के बड़ा न किया होता, आपको हर अच्छे बुरे की पहचान न की होती, आपकी शादी विवाह नहीं किया होता, आपका पहचान इस समाज में नहीं है। अगर आपका पहचान है तो अपने माँ बाप से है साथियों। माँ बाप को अगर आप गलत ट्रीट कर रहे हो, माँ बाप के साथ अगर गलत व्यवहार कर रहे हो, आपसे बड़ा नीच प्राणी इस धरती पर कोई नहीं है। अगर आप माँ बाप का सम्मान नहीं करते हो ना, आपसे बड़ा कमीना इंसान, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपसे बड़ा कमीना इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। अगर कद्र करनी है तो अपने माँ बाप की जीते जी करो, बाद में उनको पानी देने से कुछ नहीं होगा साथियों। जगाओ अपनी आत्मा को, ले लो अपने माँ बाप का आशीर्वाद, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर जीते जी माँ बाप का आशीर्वाद ना ले सको साथियों ना, तो वही बुरा अंजाम आपके साथ भी होगा। ये चीज आप समझ लेना। आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप कितने भी धन दौलत कमा लो, लेकिन बाद में आपकी ऐसी दुर्गति होगी ना कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जो बोओगे साथियों ना वही मिलेगा, याद रखना। अगर बोओगे पेड़ आम का तो बबूल ही मिलेगा साथियों। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा भी मिलेगा। इसलिए साथियों, अगर आपको माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, जो भी किया, मैं कहता हूँ कि नहीं उतना उनकी कैपेसिटी थी तो आपको नहीं उतना पढ़ा लिखा पाए, जो भी उनकी कैपेसिटी रही उस कैपेसिटी के अनुसार किए। लेकिन साथियों, माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार ना करो प्लीज, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ। और साथियों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद साथियों यही था कि माँ बाप बनाम औलाद। मैं देखता हूँ तो मेरी आत्मा रो पड़ती है। बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, या बच्चे खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, उसको 2 खुराक दवा नहीं दिला सकते हैं, कपड़े नहीं दिला सकते हैं। अरे साथियों, अगर हम कमा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है कि अपने माँ बाप की देखभाल करें। हम बुढ़ापे में हमारे माँ बाप बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरीके से हमारे बचपन में माँ बाप ने हमारी देख रेख की, हमको प्यार दुलार दिया, वही प्यार दुलार हमको उनको बुढ़ापे में देना चाहिए। जो प्यार दुलार हमें बचपन में मिला, वही प्यार दुलार की उनको जरूरत होती है बुढ़ापे में। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसको प्यार दुलार की जरूरत पड़ती है साथियों। मैं क्या बताऊं, लेकिन कुछ साथी हैं उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, उनका जमीर मर चुका है। अरे साथियों, क्या करोगे, न कुछ लेके आए हो न कुछ लेके जाओगे, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों उस माँ बाप के साथ में भाई, उस माँ बाप के साथ में क्यों। मैं रो पड़ता हूँ जब किसी बुजुर्ग को परेशानी में देखता हूँ साथियों। मैं अपने माँ बाप की छोड़िए दूसरे माँ बाप को देखकर रो पड़ता हूँ। अगर कोई बच्चा उनके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ, कहता हूँ हे प्रभु, हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ, क्या है। जिस पेड़ के हम फल हैं, जिस पेड़ की हम पत्तियां हैं, जिस पेड़ की हम शाखा हैं, जिस पेड़ की हम टहनियां हैं, उसी पेड़ को हम बुला रहे हैं, उसी पेड़ को हम पैर से मार रहे हैं, लात से मार रहे हैं, उसी पेड़ को हम गाली दे रहे हैं। क्या है ये साथियों? ये तरक्की नहीं है आपकी, ये बदकिस्मती है। ये दर्द जो आप दे रहे हो माँ बाप को ना, वो आपको सूद समेत लौटाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी धरती पर लौटाना पड़ेगा। और जो आप माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हो ना, आपको एक दिन आपकी औलादों के द्वारा मिलेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बात को अपने दिल में बैठा लेना साथियों, आपको जरूर मिलेगा। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का सम्मान करें, क्योंकि हम हैं जो हम आज आपके सामने बोल रहे हैं, ये हम अपने माँ बाप की वजह से बोल रहे हैं। जो मेरा नाम है, जो मेरा पहचान है, वो सब माँ बाप की देन है साथियों, वो माँ बाप की देन है। ऐसा कुछ ना करो कि जिससे माँ बाप का दिल दुखे और माँ बाप हमारे बारे में गलत सोचें। उनसे, उनके दिल से अगर आह निकल गई ना साथियों, उनके दिल से अगर आह निकल गई हमारे रहते हुए, तो साथियों हमारा जीना बेकार है, हमारा जीना बेकार है। अगर जीते जी माँ बाप को खुश रखोगे ना, तो साथियों मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। इस बात को आप अपने दिल में गांठ बैठा के देख लीजिएगा। माँ बाप से बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं है साथियों। एक तरफ 33 करोड़ देवी देवता हैं और एक तरफ अकेले माँ बाप हैं। और जो माँ बाप इतने बड़े देवता है ना साथियों, उनसे बड़ा देवता कुछ नहीं है। एक बुढ़ापे में उनको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, जूता चप्पल, कुछ दवाइयाँ और आपके प्यार भरे शब्द चाहिए उनको। यही उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं है साथियों। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप का सम्मान करें साथियों। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं साथियों, एक बार मिलते हैं। प्लीज आप लोग अपने माँ बाप का सम्मान करें साथियों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, आदाब।